अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। डॉलर की चाल, अवाम कंगाल, सब्ज बाग, यौमे सियाह, NRO 2 की गूंज, सियासी इंतकाम और यूसुफ की याद। शहबाज हुकूमत के दौर में मुल्की मईशत तबाह, डॉलर की चाल, अवाम कंगाल, डॉलर काबू से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $209.96 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के रुपए पर वार जारी। ओपन मार्केट डॉलर ₹1.50 महंगा होकर $213.50 पर पहुंच गया। शहबाज हुकूमत देखती रह गई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $209.96 का हो गया। शहबाज स्पीड की हुकूमत में रुपए की स्पीड पीछे ही पीछे। शहबाज हुकूमत के तारीखी स्याह इक़दाम के बायस मुल्क के लिए हर गुजरता दिन रुपए पर भारी पड़ रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर के रुपए पर वार जारी। डॉलर ओपन मार्केट में ₹1.50 महंगा होकर $213.50 पर पहुँच गया। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर ₹27 से शायद महंगा हो चुका है। और सिर्फ डॉलर ही नहीं, डॉलर के साथ सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना ₹1450 महंगा, 1,47,250 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना ₹1243 इजाफे से 1,26,243 का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $1840 पर मुस्तहकम रहा। वोटेड हुकूमत की नई चाल, वजीर खजाना ने अवाम को सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आलमी मालियाती इदारे को सरकारी तनख्वाहों में इजाफे और इनकम टैक्स छूट पर एतराज नहीं। बोले 12 लाख पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। उम्मीद है IMF प्रोग्राम 1 आध दिन में बहाल हो जाएगा। कौन से अवाम है, अगर साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब अवाम को रिलीफ देंगे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहा बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी और ना ही मुआफ करेगी। में तब्दीली, तरमीम शुदा नैब कवानीन NRO 2 करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया ताकि बदमाशों को एक और NRO दिया जा सके। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। इमरान खान ने ट्विटर पैगामात में कहा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है तबाही उन माशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमजोर की पीठ पर ताजीर का कोड़ा बरसता है मगर ताकतवर कानून की पहुँच से दूर रहते हैं। आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम व्हाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान ने बताया जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। नैब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा तारीख इन तमाम लोगों को भूलेगी और ना ही माफ करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुज्जत पसंदाना नौयत का है जिससे बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। अब तरमीमी बिल भी वापस। सदर मुमलिकत ने ये बिल भी रुज्जत पसंदाना नौयत का करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़
इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ खतर अपनी लूटपाट जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने लिखा कि नामालूम जराए से दौलत का हुसूल एक जुर्म था, जिसे इन तरामीम से कवानीन को गैर मौसर बना दिया गया है। ये कानून इंतजामिया को इख्तियार देता है कि इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासिर के सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा सके। एहतसाब के अमल को कमजोर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है, बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सदर ने लिखा कि मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि मेरे दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। तरमीम बदतरीन एनआरओ है और ये दूसरा एनआरओ है जो शरीफ और जरदारी फैमिली ले रही है। नून लीग ने पहला एनआरओ परवेज मुशर्रफ से लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की तनकीद, कहा कवानीन करप्शन फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। 1100 अरब के केसेस नई तरमीम से खत्म हो गए। तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन ने फैटफ पर ताउन नैब तरमीम से मशरूत किया था। इसलिए आज मना रहे हैं कि ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है, ये एक बदतरीन एनआरओ है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। बददियानती के करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन 1200 अरब में से 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरा एनआरओ है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से हक रियासत से ले रहे। पहला एनआरओ इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, वो जरदारी के केसेस भी माफ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ हो गए। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत के। इमरान खान ने कहा आज स्याह तरीन दिन है। सेनेट में अपोजिशन अरकान ने नैब तरामीम के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ नैब कवानीन पर वजाहतें देते रहे। इजलास में कहा उनके 2 ऑर्डिनेंस में ये 85% तरामीम शामिल हैं। जमानत के कानून को हमने तब्दील किया। क्या एक इल्ज़ाम की वजह से किसी को जेल में डालें और 3 साल बाद छोड़ दें? आज तक नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब तरामीम की एक एक शिक पर अपोजिशन के दोस्तों को मुतमईन करेंगे। 80% तरामीम वो हैं जो कि इनके उन 2 ऑर्डिनेंसेस में हैं। ज़मानत के कानून को हमने और बेहतर किया क्योंकि दुनिया जहान में कहीं पे इतना ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। सर ये बताएं कि आप किसी शख्स को उठा के जेल में डाल देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम है तुमने 22 करोड़ की या 22 अरब रुपए की करप्शन की है, 3 साल वो जेल में रहता है। फुल फ्लैज ट्रायल के बाद अदालत कहती है कि हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। सर उन 3 सालों का हिस्से साथ बैठे नैब तरामीम के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। खबरों में आगे देखिए, उस्मान बाजार निशाने पर और पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर के नैब, जजेस और आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बयान पर शदीद तशवीश है। फौरी तौर पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पाक फौज और अदालतों को खुर्रम दस्तगीर के बयान को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। नून लीग के रहनुमा के इंकशाफ ने सारी साजिश के ताने बाने को उधेड़ के रख दिया है। नून लीग और खुर्रम दस्तगीर ने आर्मी चीफ की मुतवक्किल तैनाती को मशकूक बनाने की कोशिश की। खुर्रम दस्तगीर का नैब के 100 जजों की तैनाती का एतराफ़ इमरान खान की बेलाग एहतसाब पॉलिसी की गवाही है। दिन पहले खुर्रम दस्तगीर साहब जो वफाकी वजीर हैं कि हमने इमरान खान साहब को जो उतारने की पूरी साजिश की और पूरी तगोदो की, उसके पीछे बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें नज़र आ रहा था कि अगला जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके बाद एक तो 100 जजेस नैब के अंदर तैनात किए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल तेज़ कर दिया जाएगा। और अगर एहतसाब का अमल तेज़ किया जाता तो हम सब लोगों ने नाअहल हो जाना था। सच्ची बात मुंह पे आ गई, यही असल हकीकत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये NRO 2 लेने का जो पिछले 3.5 साल से इमरान खान साहब कहते थे मैं नहीं दूंगा, और जब जो कि इन्होंने अब ले लिया नैब के कवानीन में तरमीम करके, ये वो बुनियादी एजेंडा था कि अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम का सत्यानाश फेर दिया, महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया।
$7 बिलियन के आपके ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। फॉरेन रेमिटेंस नीचे आ गई 30%, एक्सपोर्ट लेवल नीचे आ गया, हर चीज़ तबाह हो गई। इसके ऊपर फौरी तौर पे इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और फौज को और अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। रियासत का वजीर दाखिला खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकला। इलेक्शन की तारीख दी जाए। शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद अदालत से मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, सबका एहतराम करता हूँ। मेरे खिलाफ बयान दिया गया। बताया जाए साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क होता है। रियासत का वजीर दाखिला खुद दहशतगर्द है जो हम पे बगावत के और तोड़ फोड़ के और ये मुकदमे कर रहे हैं। कल इमरान खान की कॉल पर किस तरह कौम निकली है, सख्त बारिश में भी निकली है। ये जो चोर दरवाजे से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया जाए। मैं उर्दू मीडियम का हूँ, मैं कोई बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स या सैसेक्स से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ ये बताया जाए कि कॉन्स्पिरेसी में और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। और मुल्की हालात की बेहतरी इंतखाबात से मशरूत है। हुकूमती दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। PTI वोटर्स को हरासा किया जा रहा है। PTI रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं PTI कैंप पर हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल की जाएँ। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त साफ नज़र आ रही है। हमारे एक वर्कर को जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया गया और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जिस तरह हमारे कैंप पे हमला किया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। नज़ीर चौहान के खिलाफ और दहशतगर्दी की शक उसमें ऐड की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी, ये फिर लाहौर पुलिस की जानिबदारी की खुली और बदतरीन मिसाल। साफ और शिफाफ इलेक्शन ये नहीं चाहते, इनको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है और इसलिए वो सारे हथकंडे जो अपना रहे हैं, उसका मतलब है ही ये कि PTI का जो वोटर है उसको डराया जाए, धमकाया जाए और PTI के वोटर को वोट डालने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इंशाल्लाह हम उनको इन हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि नैब कानून में तब्दीली चोरों को खुली छुट्टी, 1200 अरब रुपए के मुकदमे सिर्फ 100 अरब के रह गए। NRO 1 और 2 की तरह मुल्क की इखलाकी तबाही का बायस बनेगा। तारीख इस साजिश में मुलव्वस किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। एंटी करप्शन केस। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब को साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 30 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत के बाहर उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। बदले की सियासत ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। एंटी करप्शन केस। उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में पेश। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 30 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के बाहर उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। बदले की सियासत ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। मौजूदा हुकूमत ने आते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी है और इस सिलसिले में जो 2 FIRs हैं वो मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर काटी गई हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और मैं रात ही मुझे पता चला है और आज मैं यहाँ हाई कोर्ट आया हूँ और अपनी बेल बिफोर अरेस्ट मैंने करा लिया और मैं इंशाल्लाह इस केस को फेस करूँगा। उस्मान बुज़दार पर डेरा गाजी खान महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में 900 केनाल एराजी की मुंतकली का केस दर्ज है। लॉन्ग मार्च के दौरान PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर, शेख रशीद की अबूरी जमानतों में 28 जून तक के लिए तौसीह कर दी। सेशन कोर्ट में भी PTI रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। मुराद सईद ने अदालत में कहा जो जुल्म किया गया अमरीत के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। असद उमर कहते हैं हुकूमत अवाम के वोट से नहीं बल्कि लाई गई है। बाबर अवान ने कहा ये जो NRO चाहते हैं हम कामयाब नहीं होने देंगे। फैसल जावेद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी लेंगे। हम्माद अजहर ने कहा ये मुल्क को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि गुल्लू भट्ट ने गाड़ी तोड़ी।
ताकत से मुल्क बंद किया जा सकता है, मुल्क चलाया नहीं जा सकता। ये हुकूमत जो पहले अगर किसी के जहन में कोई इबाम था कि ये सारी साजिश किस लिए थी, तो वो खुर्रम दस्तगीर की जुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है, तो अब तो किसी के पास कोई इबाम नहीं रह गया है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप है जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रखता, वो NRO पे यकीन रखने वाले, और उनके एक वजीर ने साफ कह दिया है ये लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं उस वक्त तक भी, और जब ये इक्तदार से अपनी असली जगह जेल में पहुंचेंगे उस वक्त तक भी NRO किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जितने हरबे इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान के शहरियों का जज्बा उतना बुलंद हो रहा है। कल रात को आपने मनाज़र देखिए पूरे मुल्क के, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी निकले, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में हम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। अगर हमने पुलिस स्टेट बनाना है इस मुल्क में तो बड़ा आसान है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी ज़ात पर बार बार हमले करना, हमारे घर पर्चे कराना और इस तरह की हरकतें करना, मैं समझता हूँ इससे मुल्क के अंदर जो आम आवाम पिस रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो दहशतगर्दी के पर्चे करे चले जा रहे हैं, खुद दहशतगर्दी करते हैं और फिर पर्चे हम पे करते हैं। तुम अपना गुल्लू बट भेजते रहो, हम इंशाल्लाह तैयार हैं गुल्लू बटों के मुकाबला करने। पुलिस को अपना अलाकार बनाकर वहाँ पर दफातर पर हमले करवा के टर्न आउट कम करके अपना मकसद अचीव कर लिया जाए। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में मुलजिम शहबाज शरीफ का वावेला, एहतसाब अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब के वकील की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की मुखालफत। शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में भी मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का फाफेला काम आ गया, अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। बेटे हमजा शहबाज ने एक रोज की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाल दिए कि शहबाज शरीफ ने कभी मुस्तकिल हाजिरी से माफी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इनकी जगह प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाए ताकि केस चलता रहे। नैब के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि 6 माह के दौरान केस में पेशरफ सामने नहीं आई, दरख्वास्त खारिज की जाए। मंजूर की गई तो ट्रायल मुतासर होगा। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की भी समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई और मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।